पार्टी इतनी डर चुकी है कि गोदी मीडिया पर लगाम लगाने के बाद भी नहीं थम रही। जी हाँ, 10 सालों से जिस देश में पत्रकारिता के चौथे स्तंभ का खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई गई, आज वही गोदी मीडिया चरण वंदना से तो बाज आ ही नहीं रहा। लेकिन मोदी जी के लिए इतना पर्याप्त नहीं था कि अब प्रधानमंत्री एक नया बिल लेकर आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प है कि इस बिल के जरिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से आम लोगों की आवाज को बंद करने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन इससे भी खास ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों का मुंह बंद करवाने वाली इस बिल को गोपनीयता के साथ बना रही है। तो आखिर इसे इतनी गोपनीयता के साथ, इतनी सीक्रेसी के साथ क्यों बनाया जा रहा है? क्या है पूरा मामला और आखिर ये बिल क्या है? तमाम खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले नजर डालिए पवन खेड़ा के इस ट्वीट पर। पवन खेड़ा लिखते हैं, The Broadcasting Services Regulation Bill is a direct threat to our freedom of speech and independent media. Here's why we all must raise our voice against the government's tyranny. यानी सरकार ये जो बिल ला रही है वो आम जनता की आवाज को बंद करने के लिए है। कहने यानी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर करारा प्रहार है। तो हम सबको जानना चाहिए कि क्यों हमें आवाज उठानी चाहिए सरकार की इस तानाशाही पर। Increased government control over content creators from social media influencers to independent news outlets threatens the independence of the press and restrict free speech. यानी कि अगर सरकार ज्यादा कंट्रोल करेगी तो आम इंसान तो बोल ही नहीं पाएगा जो वो बोलना चाहता है, यानी कि जो वो फील कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो दबाव के कारण चुप रह पाएगा सरकार की वजह से। The bill labels anyone uploading videos, making podcasts or writing about current affairs as digital news broadcaster. This would unnecessarily regulate individuals and small teams providing independent news coverage. कोई भी अपनी मर्जी से कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाएगा, कोई आजादी नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से कुछ कह भी नहीं पाएगा। Requiring online creators to establish content evaluation committees add pre-publication censorship. This will delay timely news and create a chilling effect on free expression. यानी आप एक इवेल्युएशन की कमिटी बना रहे हैं जिसमें ये जांचा जाएगा कि आपका जो कंटेंट है वो सही है या गलत है, और इसे जांच में कितना ज्यादा समय लग जाएगा। और सरकार तो अपने मन मुताबिक ये जांच करा लेगी, तो कैसे इसकी पारदर्शिता और कैसे इसकी ये पार्शियल है? पार्शियल तो नहीं है, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। और ये तो एक सेंसरशिप की तरह है कि आपने जो है कानून लगा दिया है, सेंसरशिप लगा दिया है। The bill imposes heavy regulatory burdens on small content creators, treating them like large media corporation. Many independent journalists lack resources to comply, leading to a potential shutdown. बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी में आखिर पत्रकार किस तरीके से ये रेगुलेशन सारी फॉलो भी करेगा, उसके बाद इवेल्युएशन भी होगा उसका, वो तो कुछ कह ही नहीं पाएगा। Content creators who monetize their platforms face the same stringent regulations as the traditional broadcast. This discourages new entrants and harms the economic viability of the independent creators. This is exactly how the government finished the crypto market in India. यानी अब लोग बोल नहीं पाएंगे, छोटे क्रिएटर्स पे भी, डिजिटल मीडिया पर भी ब्रॉडकास्ट जैसे बिल लाए जा रहे हैं। तो आखिर जो स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स है जो यहाँ से बैठ के अपनी आवाज उठा रहे, स्टूडियो में नहीं जा रहे, उनके लिए भी सेम कानून ला दिया जाएगा, तो वो उनकी आवाज तो दबी जाएगी ना। जैसे आपने क्रिप्टो मार्केट इंडिया में खत्म कर दिया, उसी तरीके से एक पहल है। The drafting process of the bill did not include civil society, journalists, key stakeholders, raising concern about transparency and inclusivity. यानी कोई भी पत्रकार, बुद्धिजीवी को इसमें शामिल नहीं किया है ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो कौन है ये लोग जो इसको गठित कर रहे हैं? Monitoring negative influencers and criminal liability for non-compliance threatens dissenting voices and independent journalism. नेगेटिव इन्फ्लुएंसर को मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब कि लोग सवाल ही ना खड़ा करें, लोग आलोचना ही ना करें, निंदा सरकार की करें ना, और केवल चरण वंदना करते रहे, सरकार तो जी बहुत अच्छा कर रही है। तब आपकी इवैल्यूएशन टीम 100 में 100 दे देगी, और जहां आपने आलोचना की एकदम आपके कंटेंट को भगा दिया जाएगा। The bill will pave the way for the excessive surveillance of the online world. इतना ज्यादा निगरानी अगर रखी जाएगी तो सरकार के विरोध में सरकार से सवाल आखिरकार पूछेगा कौन? एक सोशल मीडिया यूजर ने काफी दिलचस्प लिखा है, You are not a big content creator, you are not an independent journalist or reporter. You don't work for an independent media company. You are not a professional fact checker. So you think regulating services bill will not affect you? You are wrong. Each one of us will be affected. Whatever little truth we are getting to see, watch and read is coming from the ones mentioned above.
and all of it we will be slowly suffocated till we are left with a non-challenged all-encompassing Godi media. Just the thought is frightening. So speak up, if not now, when? अगर लोगों को लग रहा है कि आम जनता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो कंटेंट क्रिएटर्स को फर्क पड़ेगा। आपको बता दूं कि जो भी छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन भी हमें जो पढ़ने को मिल रही है वो इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से मिल रही है, और ऐसे में अगर उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा इसका मतलब हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, और हम भी अपनी फ्रीली स्पीच कोई बात नहीं कह पाएंगे। जो लोग मोनेटाइज्ड है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाएंगे सरकार के उस नियम से उनको जो है उनके पेजेस को हटा दिया जाएगा, कोई प्राथमिकता कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। एक देखिए एक कार्टून काफी दिलचस्प है, साउथ फर्स्ट का, लिखा है कांग्रेट्स यू आर द जर्नलिस्ट। सरकार जो है माला पहना रही है कि चलो आप पत्रकार बन गए, और माला में लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट बिल का ये माला है। समझ रहे हो आप कैसे नियंत्रण भी लगा रहे हैं और पत्रकार भी बना रहे हैं। वही बात हो गई कि आपके टैलेंट को यूज करके कोई अपना फायदा निकाल रहा है और आपको दिखा रहा है कि हम तो आपको आपके फील्ड में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का मूर्ख बनाने वाली जो स्ट्रैटेजी है। ऑफिशियल पिंग ह्यूमन, ये काफी इंटरेस्टिंग पेज है जो यूट्यूब पे काफी अच्छी चीजें डालता है। उन्होंने लिखा है, if you are a content creator, journalist on Twitter, Instagram or YouTube, it is very likely that the broadcasting bill is going to affect you massively. As creators, we are stakeholders and we need to know what the government is doing to regulate our content. बिल्कुल सरकार क्या करे हमारे कंटेंट के साथ, हमें जानना हमारा पूरा हक है, क्योंकि हम जो है स्टेक होल्डर्स है उस कंटेंट के। अब इसको लेकर तमाम तरीके का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से भी आया, टीएमसी ने भी कहा। टीएमसी ने कहा क्या आपको बता दें, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल जवाहर सिरकार on August 2 accused the union government of concealing information on the drafting Broadcasting Services Regulation Bill after the Ministry of Information and Broadcasting largely sidestepped a written query by him on the contentious law. The bill, whose original draft has been for the public consultation last year, has been a subject. A subsequent version provided confidentiality to select stakeholders. ये confidential क्यों हो गया? जो पहले संसद में खुले तौर पर कंसल्टेशन के लिए पारित हो रहा था, जिसपे थी कि खुली चर्चा होगी, वो आज अचानक सीक्रेट क्यों हो गया? ये अपने आप में सवाल है। यानी जो विरोध है वो तमाम पार्टियों की तरफ से है, और सबसे बड़ा आप समझ लीजिए, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको सरकार की तरफ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपका पेज मोनेटाइज है और सरकार नहीं करते आप, तो आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। साथ ही इवैल्यूएशन वाली टीम जो इवैल्यूएट करेगी कि कंटेंट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मतलब हम इंसान, आम आदमी तो अब शायद सोशल मीडिया पर भी अपनी भड़ास नहीं निकाल पाएंगे, सरकार से सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि सरकार इतनी ज्यादा डर गई चुनाव के नतीजों को देखकर कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि आगे जो चुनाव होने वाले इससे और अंक जो है खिसक ना जाए, इससे पहले आवाज लोगों की बंद कर दी जाए। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी।